हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य ईसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका सेट 2 2025 जिसका कोड नंबर है IY कक्षा 12 का गणित का जो अनसाड़ पेपर है, तो भाई इसमें मैं आपको प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखा है, इन खंडों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। तो भाई क्लास में अंत तक बने रहिएगा। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो भाई क्लास में अंत तक जरूर बने रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक उन्हें जरूर करना है। और भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसे जरूर ओपन करिएगा, क्योंकि भाई हर एक वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाती है। चाहे आपको फिजिक्स पढ़ना हो, चाहे आपको केमिस्ट्री पढ़ना हो, चाहे आपको मैथ पढ़ना हो, हर एक वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाती है। बस आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो भाई प्लेलिस्ट का आपको जरूर यूज करना है। ये बात मैं सभी बच्चों को बार बार बोलता हूं। फिर भी अगर किसी वीडियो को ढूंढने में अगर कोई तकलीफ है, आपको नहीं मिल पा रही है, तो भाई आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तुरंत जवाब दिया जाता है। तो यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है और प्रीवियस पेपरों का सलूशन भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार तरीके से। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 9 का है, हमें सिद्ध करना है 0 से पाई log 1 प्लस cos x और यहाँ पर क्या है dx है। सर ये कैसे होगा? भाई बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करना है। जैसे कि मैं इस प्रकार से राइट करूंगा, बराबर माइनस पाई लॉग बेस में ई है और यहाँ पे 2 है। हर लॉग के बेस में तो ई होता ही है, ठीक है, हर लॉग के बेस में ई होता ही है, आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS में 0 से पाई, यहाँ पे लॉग है 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे dx। भाई LHS को ले लिया गया है। मैं अब क्या करूंगा, इस पूरे को I मान लेता हूं। जी हाँ, हाँ बेटा जी, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को I मान लेंगे। तो 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे dx कर देंगे। बताइए, हालांकि मैं इस पूरे को प्रूव करूंगा, ठीक है, ना तो आपको LHS लेना है ना तो RHS लेना है, इस पूरे को ही हम प्रूव कर देंगे। तो आप चाहो तो LHS लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए मैं क्या कह रहा हूं, आप चाहे LHS लो चाहे ना लो। तो एक काम करते हैं, हम लोग LHS नहीं लेते हैं, हम लोग LHS नहीं लेते हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ पे I लिख देता हूं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से, माना I बराबर, चलिए ये क्वेश्चन है, ये सिद्ध करना है, इस पूरे को राइट करेंगे और मान लेते हैं, माना I बराबर 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स और dx। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है, ठीक है। मैं LHS नहीं लेता हूं, मैं पूरा का पूरा मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, पूरा का पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे एक प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण 4 से, बेटा जी प्रगुण 4 से। ये प्रगुण 4 क्या होता है, देखिएगा, क्योंकि 0 से अगर a है और यहाँ पे कोई अगर फलन है तो भैया नीचे 0 है, ऊपर कुछ भी हो, लोअर लिमिट अगर 0 है, अपर लिमिट कुछ भी है,
तो ऐसे केस में हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से 0 से a f ब्रैकेट में a माइनस एक्स, ये प्रगुण 4 है। भाई बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, देखिएगा कैसे करना है। देखो 0 से a और एफ एक्स और डी एक्स, तो 0 से a लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट जितना होता है उसमें से x को माइनस कर दीजिए, यानी कि अपर लिमिट a है और यहाँ पे पद कौन से है, x है, तो a में से x को माइनस कर दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो 0 से a अपर लिमिट जितना होगा, अब यहाँ पे जहां जहां x होगा वहां वहां a माइनस एक्स लिख दीजिए, ये फलन है एफ एक्स, अपर लिमिट a है तो x के स्थान पर a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रगुण का इसमें यूज करेंगे 0 से पाई। तो देखो बेटा इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं और इसे क्या कहेंगे, देखिएगा अपर लिमिट कितना है, पाई, अपर लिमिट कितना है, पाई, और ये फलन है। तो अपर लिमिट में से x को माइनस करो, तो यहाँ पे क्या है, कॉस, यहाँ पे x है, अपर लिमिट जहां पे होता है, अपर लिमिट यहाँ पे पाई है, तो x के स्थान पर जहां जहां x होगा पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रगुण नंबर 4 लग चुका है और कुछ खास नहीं है, बस सीधा सा यही है, ये प्रगुण 4 है, इसी के बेस पर आपको इसे करना है। यहाँ पे अपर लिमिट पाई है तो फलन में जहां जहां x होगा तो वहां वहां आपको पाई माइनस एक्स आपको लिख देना है। यहाँ पर a है, फलन में जहां जहां x होगा वहां वहां a माइनस एक्स लिख देना है। तो यही प्रगुण 4 है, यहाँ पे पाई था तो फलन में यहाँ पे x है तो पाई माइनस एक्स, अपर लिमिट जितना होता है और फलन में हम क्या करते हैं उसी को लिखते हैं, यानी अपर लिमिट पाई है तो x के स्थान पर पाई माइनस एक्स, अपर में a है तो फलन में x के स्थान पर a माइनस एक्स लिख दिया हूं। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। अब चलिए, अब बेटा अब यहाँ पे क्या करें, एक फार्मूला होता है कॉस पाई माइनस एक्स, तो कॉस पाई का मतलब होता है 180, एक्स तो है ही है तो 180 माइनस एक्स, तो बेटा जी ये आपका माइनस में निकलता है, ये काहे में निकलता है, माइनस में। आई बराबर 0 से पाई लॉग, छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो कॉस पाई माइनस एक्स है, क्योंकि पाई में से आप कुछ भी माइनस करोगे तो साइन और कॉसेक प्लस में निकलता है, बाकी सब माइनस में निकलता है। यहाँ पे कॉस है तो साइन और कॉसेक प्लस में निकलता है, बाकी सब माइनस में निकलता है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है साइन और कॉसेक, अगर हम पाई में से कुछ माइनस करते हैं तो साइन और कॉसेक प्लस में निकलता है, बाकी सब माइनस में निकलता है। तो कॉस पाई माइनस एक्स है तो पाई में से एक्स घटाओगे तो ये माइनस में ही निकलेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉस पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स लिख देंगे, बाहर dx है, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे, ये 1 है ये 2 है। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर बेटा जी, जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ देते हैं, तो ये लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा, राइट राइट जुड़ेगा, बहुत ही सावधानी से। तो आई प्लस आई, फिर यहाँ पे क्या है 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या है dx है, फिर यहाँ पे प्लस 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स, बाहर dx है, तो आई आई, फिर ये वाला पद हो गया प्लस ये वाला पद हो गया। अब देखिएगा आई आई कितना होता है, 2i होता है, बोलिए बेटा सर क्या कह रहे हैं, आई आई कितना होता है 2i, यहाँ पे समाकलन और dx, समाकलन dx,
तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूं। कॉमन जब लोगे तो इसे एक बार लिखा जाएगा, बोलिए, और dx भी एक बार लिखा जाएगा। बोलिए, 0 से पाई बाहर निकाल लेते हैं तो एक बार dx और एक बार चिन्ह आपको लिखना है। यहाँ पे क्या है, log 1 प्लस कॉस x प्लस ये dx हट जाएगा, log 1 माइनस कॉस x और बाहर dx। इस प्रकार से एक चिन्ह एक dx। मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है log में, अगर log m प्लस log n है तो इसको log mn लिखा जा सकता है, यानी अगर योग में है तो वो गुणे में हो जाएगा। log m प्लस log n इसे लिखा जा सकता है log mn। तो भैया जरा ध्यान दीजिएगा, 2i, ओके, 0 से पाई, यहाँ पे log लिख लेंगे। बेटा यहाँ m है, यानी log m प्लस log n है, तो एक बार log लिख दीजिए। बोलिए, दो बार log है, एक बार log लिख के और log के गुणांक में जो होता है उसे गुणे में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर दो बार log है, एक बार लिख दूंगा और गुणांक में इन्हें लिखा जाएगा। जैसे log एक बार, फिर m और n, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log एक बार और लिखेंगे 1 प्लस कॉस x और 1 माइनस कॉस x और dx अंदर जाएगा। 2i, 0 से पाई, यहाँ पे log लिख देंगे। बेटा एक बार जुड़ा है और एक बार घटा, यानी 1 प्लस कॉस x और 1 माइनस कॉस x। तो बेटा जी a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, आप जानते हो, ना जानते हो तो चलो लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। बताइए ऐसा है, बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा है, देखो a प्लस बी 1 प्लस कॉस x, a माइनस बी 1 माइनस कॉस x, तो a दो बार है तो a स्क्वायर, एक दो बार है तो एक स्क्वायर, b दो बार है तो b स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर x। बताइए एक एक स्टेप बताएंगे भाई, एक एक स्टेप। 2i, 0 से पाई, यहाँ पे log 1 के ऊपर से पावर हटा सकते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x dx। फिर 2i, 0 से पाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इसके बराबर होता है बेटा जी साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। दो क्या करेंगे, आगे ले आए, क्योंकि आपको पता है कि अगर log है और यहाँ पे कोई पद स्क्वायर वाला है तो बेटा जी आगे आ जाता है log के आगे। तो मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया, 0 से पाई log साइन x और dx, दो से दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बेटा जी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताइए यहां तक की बात एकदम क्लियर। अब मैं अपनी तरफ से यहाँ पे क्या करूंगा, अपर लिमिट में 2 से गुणा और 2 से भाग करूंगा। भाई अपनी तरफ से 2 से गुणा 2 से भाग अपर लिमिट में, और यहाँ पे ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब बेटा एक प्रगुण होता है, भाई यहाँ पे एक मैं प्रगुण लगाने जा रहा हूं, इसी सेट में मैंने उसका यूज भी मैंने किया है। एक प्रगुण यहाँ पे लगाएंगे, तो मैं साइड में लिख देता हूं, यहाँ पे यूज होगा। और वो प्रगुण है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रगुण है 6, प्रगुण 6 से। बेटा जी इधर लिख दिया हूं साइड में, और इधर ये यूज होगा। बोलिए बेटा क्या प्रगुण 6 होता है, अगर 0 से 2a लिमिट है और यहाँ पे फलन है तो इसको क्या लिखते हैं, अपर लिमिट में 2 है तो वो 2 आगे आ जाता है, जैसे a का गुणांक 2 है, प्रगुण 6 से, और 0 से बेटा जी यहाँ पे क्या दे रखा है, 2a दे रखा है, ये प्रगुण 6। तो बेटा जी जो 2 होता है ये आगे आ जाता है, और यहाँ पे 0 से a, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, fx और dx, और कुछ नहीं होता है। बताइए यहाँ अपर में 2 है
एक का अपर लिमिट जो है वो 2a है, तो जो ये 2 होता है वो आगे आ गया, फलन ज्यों का त्यों रहा वैसा ही रहे। ये चीज हम प्रगुण 6 में पढ़े हैं और करते हैं। 7W में मैंने एक एक प्रश्न काल मैंने समझाया है। डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है उसमें 7W देख लीजिएगा, एक एक प्रश्न काल समझाया हूं, तो वहां पर भी प्रगुण 6 का यूज होता है और मैंने बताया है। सर ने क्या बताया, प्रगुण 6 से एक प्रगुण 4 इधर यूज हुआ है इधर साइड में, और इसमें ये प्रगुण, इसका क्या मतलब है, 0 से 2a अगर लिमिट है और फलन है और dx है, तो जो अपर लिमिट का जो 2 होता है वो आगे आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो यहां पर भी देख सकते हो अपर लिमिट में 2 से गुणा 2 से भाग किया हूं, तो बेटा जी इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर, तो यहां पर भी क्या होगा, प्रगुण 6 से ये 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई बटा 2 है तो ऊपर वाला 2 आगे आ गया और ऊपर पाई बटा 2 रह जाएगा, और यहाँ पे लॉग, फिर क्या लिख देंगे, साइन एक्स और dx लिख देंगे। बोलिए यहां तक की बातें एकदम क्लियर। अब भाई क्या होगा, भाई 2 ऐसे ही रहने, 2 को ऐसे ही रहने दी, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, इसके स्थान पर माइनस का पाई बाई 2 लॉग बेस में 2 लिखा जा सकता है, सूत्र होता है, या इस पूरे के स्थान पर ये लिखा जा सकता है, 0 से पाई बाई 2 इसके स्थान पर, तो 2 से 2 काट देंगे, तो इस साइड आई है और आई को हमने क्या माना है, देखिएगा 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स dx बराबर, मैं नीचे कर देता हूं, माइनस का पाई लॉग बेस में e2, तो देख सकते हो हमें इसी चीज को सिद्ध करना था और हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। भाई प्रगुण 6 यूज करेंगे, ये वाला 2 आगे आ गया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2 लिमिट लॉग साइन एक्स, और 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स के स्थान पे माइनस का पाई बाई 2 लॉग बेस में e2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। आई के स्थान पर हमने ये माना था शुरुआत में, मैंने लिख दिया है, और RHS में माइनस का पाई बाई 2 सॉरी माइनस का पाई लॉग बेस में e2 चल रहा था, उसे लिख दिया गया। तो भाई मैंने LHS नहीं लिया है, मैंने पूरा का पूरा सिद्ध करके दिखाया है, और पूरा का पूरा ही आपको लेना पड़ता है। तो इस पूरे को आई माना गया, और राइट हैंड साइड में माइनस का पाई लॉग बेस में e2 हमें दिखाना था, और हम लोग दिखा चुके हैं, और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है और भाई 8 नंबर में आता है। तो प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत ये पहला खंड था जिसका हल कंप्लीट हो चुका है। अगर प्रश्नों का हल समझ में आया है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है। भाई हाँ, वीडियो में जो मैंने सॉल्व करवाया है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो भाई बैक करो, फिर से देखो, समझ में आएगा। एक बार समझने का तो प्रयास करो कि सर क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं है अगर मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों को समझ में भी आता है। तो भाई पहले स्क्रीनशॉट, आज हमारा सेट 2 कंप्लीट हो जाएगा। ये 9 का है, अब आखिरी खंड बचा है और सेट 2 हमारा जो है बेटा जी वो कंप्लीट हो जाएगा। बताइए, तो पहले स्क्रीनशॉट फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 9 का खा लेकर। ये भी आपका 8 नंबर में है। अवकल समीकरण dy बटे dx एक अवकल समीकरण दे रखा है, हमसे कहता है इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले अवकल समीकरण लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ढंग से मैं लिखूंगा, देखिएगा, दिया गया अवकल समीकरण, बोलिए क्या दे रखा है, dy बटे dx प्लस y cot x 2x प्लस एक्स स्क्वायर और cot x। दिया गया अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x।
हमको विशिष्ट हल ज्ञात करना है और इसमें y का मान दिया है और x का मान दिया है, उससे आगे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं तुलना करूंगा, dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या करने पर बेटा जी, तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना कैसे होता है, y y हटा दीजिए, p बराबर क्या आ जाएगा, cot x। क्यू के सामने क्या लिखा है, 2x x स्क्वायर और cot x। बताइए, इसके बाद आपको इसमें IF निकालना होगा। IF का मतलब होता है समाकलन गुणक। IF बराबर सूत्र होता है e की पावर p और dx। यहां पे पावर में ही समाकलन करेंगे, p के स्थान पे cot x और dx। e की पावर, देखिए e की पावर समाकलन p dx, p का मान रख देंगे। तो इंटीग्रेशन cot x का समाकलन क्या होता है, बोलिए बेटा, इसका होता है log sin x। क्या होता है जी, log sin x। मैं लिख देता हूं, अगर cot x और dx है तो log sin x प्लस c होता है। यहाँ पे c नहीं लिखना है, समाकलन cot x का log sin x होता है। e और log हट जाता है, e के ऊपर log होता है, e और log हट जाता है, log का गुणांक जो होता है वो ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख लिया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, IF का तो मान आ चुका है, अब भाई क्या करेंगे, अब भाई करना क्या है, इसके आगे आपको एक फार्मूला लगाना है, IF गुणे y समाकलन IF, देखिएगा, गुणे क्यू dx प्लस का c। ये फार्मूला दिए गए अवकल समीकरण के हल का। ठीक है, IF का मान रख दीजिए sin x, y का मान ऐसे ही रहेगा y sin x, IF के स्थान पे sin x, और q का मान यहां से 2x प्लस एक्स स्क्वायर और cot x। बाहर क्या चल रहा है, dx चल रहा है। ठीक है, y sin x गुणे c चल रहा है, c बात को लगा देंगे। ठीक है, यहां पे जब समाकलन हो जाए तब c लगा देंगे। cot को क्या लिख सकते हैं, cos बटा साइन और dx। साइन की गुणा कर दीजिए, जब गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और नीचे साइन एक्स और यहाँ पे dx। साइन से साइन क्या होगा बेटा जी, कट जाएगा, साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा। तो y साइन एक्स, भाई किया क्या गया, IF का मान साइन है और y तो चल ही रहा, IF के स्थान पर साइन एक्स लिख देंगे, क्यों के स्थान पर इस पूरे को लिख देंगे, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, साइन की गुणा करेंगे 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बटा साइन, साइन साइन कट जाएगा और dx। यहाँ पे 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स और dx, समाकलन कर दीजिए। बेटा इसमें आप कुछ ना करें, इसमें आप कुछ ना करें, इसमें करिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और dx।
तो इसको क्या मानेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड। तो y साइन एक्स 2x साइन एक्स dx। तो पहले फर्स्ट यहाँ पे खंडसा समाकलन cos x dx, यहाँ पे माइनस x की पावर 2 फिर cos x और यहाँ पे dx। y साइन एक्स 2x साइन एक्स यहाँ पे dx। cos x का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अवकलन है। cos का क्या होता है? साइन एक्स dx। ये पूरा का पूरा बेटा जी कट जाएगा। तो y साइन एक्स और बराबर में क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का सी। बताइए, अब हमें मान दे रखा है, y का मान हमें दे रखा है 0। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, आपके पास आंसर्ड होगा या फिर मैंने शुरू में आपको क्वेश्चन दिखाया था स्क्रीन पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि y बराबर 0, x का मान π/2 दे रखा है। तो यहाँ पे 0, x के स्थान पे π/2, यहाँ पर पाई स्क्वायर और नीचे 4, यहाँ पे साइन π/2 प्लस का सी। ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, बोलिए। तो पाई का मान 180, 2 से काटेंगे 90, साइन 90 का मान 1 प्लस का सी। सी बराबर निकाल लीजिए, तो माइनस का पाई स्क्वायर बटे का 4, ये आपको देखने को मिलेगा। बताइए, चलिए ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला मान आपको इसमें रख देना है। y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का सी। सी के स्थान पे आपको लिख देना है y साइन एक्स एक्स स्क्वायर, तो सी के स्थान पर लिख देंगे माइनस का पाई स्क्वायर बटे 4। बताइए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर सीट के हिसाब से आप काम कर सकते हो। ये सेट 2 चल रहा है और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दाएं बाएं किया गया है, यानी यहाँ से साइन को हटाया गया है। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स के नीचे यहाँ से साइन हटेगा तो साइन यहाँ पे आ जाएगा, फिर पाई स्क्वायर यहाँ पर साइन आ जाएगा, साइन साइन हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर फिर यहाँ पे 4 साइन एक्स। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा जी? राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर बटे 4 साइन एक्स। तो ये रहा प्रश्न नंबर 9 का खा और कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही आसान था। और 9 क्या कहते हैं ना, ये 9 का खा है, ये 8 नंबर में आया हुआ है। बताइए, तो भाई आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत आपको 2 खंड दिए थे, एक का था एक खा था। दोनों का हल मैंने आपको बता दिया हूं और भाई आज हमारा सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले सेट 1 कंप्लीट करवाया, अब मैं अगली वीडियो में सेट 3 की शुरुआत करूंगा। किसी भी प्रकाशन का आप आंसर ले लीजिए, चाहे आप राजू प्रकाशन लो, चाहे फास्ट ट्रैक लो, चाहे आप अग्रवाल का लो, बस कोड नंबर आपको ध्यान देना है। सेट 1 कोड नंबर IX, इसका आपको नाम देख लेना है, कोड नंबर देख लेना है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप एक एक प्रश्न का हल आप समझ सकते हो और उन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हो, जिससे कि आप पेपर में अच्छे नंबर ला पाओ। सेट 2 देखना है, कोड नंबर IY, किसी भी प्रकाशन का आप ले लीजिए आंसर, उसमें आप कोड से मैच करोगे, सारे के सारे क्वेश्चनों का सलूशन मिल जाएगा।
तो ठीक है, आज की क्लास मेरी यहीं तक थी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे। ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अगर अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आप जरूर यूज करिएगा। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो भाई एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको भी बताइएगा। और भाई किसी भी प्रकार के प्रश्नों को अगर पूछना है पढ़ाई से संबंधित तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो में सेट 3 के प्रश्नों का हल लेकर आऊंगा। जय हिंद।